हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले क्लासेस में मुझे उम्मीद है आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज की क्लास में हम लोग उसका एप्लीकेशन लेंगे, हम लोग उसका यूज़ करेंगे। और आज की जो हमारी क्लास है वो 5th चैप्टर की लास्ट क्लास है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कोई भी कार सर्कुलर पाथ पर अगर टर्न लेती है तो उसमें फिजिक्स क्या कहता है, फिजिक्स क्या क्या किन किन चीज़ों से हमारी हेल्प कर सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कब वो टर्न सेफ होगा, कब वो टर्न सेफ नहीं होगा, सेफ टर्न लेने के लिए हमको कितनी रफ्तार रखनी चाहिए। अगर इन सभी चीज़ों के बारे में आपको कन्फ्यूज़न है तो आप ये वीडियो देखें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इससे पहले कि मैं आज का क्लास शुरू करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। आज की हमारी क्लास होगी टर्निंग ऑफ ए कार ऑन सर्कुलर ट्रैक। ऑन सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक पे जब कार टर्न करती है तो इनमें हमको दो हेडिंग से पढ़ना रहता है। पहला है हमारा फ्लैट रोड। फर्स्ट कौन सा है? फ्लैट रोड, ठीक है। तो फ्लैट रोड में देखिए कैसा है, जैसे रोड फ्लैट होना चाहिए। ये ऐसा कोई एक हमारा रोड है ऐसे, जिसका ये ऐसे ऐसे रोड पे बना रहता है ना, वाइट वाइट कलर के, है ना, ऐसे। इस पे कोई कार मूव कर रही है, इसका रेडियस मान लेते हैं आर है। अब उस कार को हम दिखा तो नहीं सकते, पिक्चरों में आप देखेंगे तो कार ऐसे डब्बा टाइप का दिखेगी, ऊपर से हमने खींचा ऐसे, और ये मूव कर रही है वी से, ओके। रोड पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है म्यू। तो इसका जब हम डायग्राम देखेंगे साइड से तो ये हमको ऐसे दिखेगा। मान लेते हैं ये हमारी कार है ऐसे, नीचे की तरफ लग रहा है mg, ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल, क्योंकि बिना इन फोर्सेस के फिजिक्स डील तो कर ही नहीं सकता। और फ्रिक्शन लग रहा होगा इस तरफ f। जाहिर सी बात है कार की मास m दे रखी है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं। अब देखें, हम लोग जानते हैं कि जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, F = μn होता है। यहाँ पर जब हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू mg हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है और सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए दुनिया का कोई भी बॉडी हो, किसी भी कोने मूव कर रहा हो, अपने को एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की भूमिका कौन अदा करेगा? फ्रिक्शन करेगा। तो लिखेंगे म्यू mg, ये जो है ये ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए? इक्वल क्रिटिकल केस का है, हमेशा ये ग्रेटर होना चाहिए। किससे? mv²/r से। m ने m को उड़ा दिया, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स के कॉन्सेप्ट से लिखा गया है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से पहले सेंट्रीपिटल फोर्स की वीडियो ज़रूर देख लेंगे। यहाँ से r को इधर भेज देंगे, चलो एक बार लिख देते हैं, mg > v²/r। r को इधर भेज देंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा म्यू rg > v²। तो ये हो जाएगा म्यू rg √> v। ये जो है हमारा v का क्राइटेरिया है। अगर इससे, इस वाली चीज़ से कम होना चाहिए v, अगर ज़्यादा हो गया ना तो फिर फ्रिक्शन भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। फिर तुम स्कीड करोगे, गाड़ी फिसलेगी, टर्न के समय गिरोगे, पक्का है। तो वो सेफ टर्न नहीं होता है। अगर हमारा गाड़ी स्कीड कर गया तो हमारा वो टर्न सेफ नहीं है। बात समझ आया? तो उसी को अवॉइड करने के लिए फिजिक्स कहती है कि जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी √μ rg से कम होनी चाहिए। म्यू क्या है? उस रोड का फ्रिक्शन कोफिशिएंट है जिस रोड पे आप टर्न ले रहे हैं। आर क्या है? रेडियस है उस रोड का जिसके अबाउट आप टर्न ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम इक्वल हो सकता है √μ rg के, पर उससे ज़्यादा किए बेटा तो तुम गए। बात समझ में आई? तो ये हमारा केस था इसका, ठीक है। अब इसके बाद जो केस है हमारा वो है बैंक्ड रोड का, ठीक है। बैंक्ड रोड मतलब थोड़ा सा वो रोड मतलब बैंक्ड होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बैंक्ड रोड फार्मूला 1 रेसिंग कार्स जो होती हैं उनमें देखने को मिलता है। मान लेते हैं ये हमारा रोड थोड़ा सा ऐसा है और उस पर ये हमारी कार, ठीक है। तो देखा जाए तो कार नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, थीटा लग रहा होगा, नॉर्मल इस तरफ आएगा, ओके। और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से ऐसे लग रहा होगा। अब थोड़ा सा इसको अगर हम इसका FBD बनाए तो ये हमको ऐसे दिखेगा। FBD थोड़ा ढंग से बनाते हैं ताकि आपको चीज़ें एक बार में क्लियर हो जाए। ये ऐसे है, ये एंगल थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग या बैंकिंग एंगल, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो नीचे की तरफ यहाँ से लगता हुआ आपको दिखेगा mg, ओके। थोड़ा सा इसको हम ऐसे बढ़ा देते हैं ताकि एक्सिस बन जाए, है ना। और देखो इस तरफ जो लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, ध्यान रखना।
क्योंकि ये ऐसे रोड है ना, और ऐसे इस पे हमने रखा हुआ है कोई कार, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ हमको लगता हुआ मिलेगा। ठीक है जी, बढ़िया है। तो नॉर्मल हमारा इस तरफ लगा n, ये एंगल थीटा है। ओके, तो इसको थोड़ा सा आगे खींच दो, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा देखो 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल। अच्छा, इधर की तरफ फ्रिक्शन था, याद रहे f है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये थीटा हो गया। ओके, ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये वाला हो गया थीटा। ओके, क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो फ्रिक्शन का एक कोफिशिएंट इधर मिलेगा जिसको हम लिखेंगे f cos थीटा, और एक मिलेगा इधर की तरफ जो इसमें जुड़ जाएगा प्लस f sin थीटा। नॉर्मल का एक कंपोनेंट इस तरफ मिलेगा जिसको हम बोलेंगे n cos थीटा, और नॉर्मल का एक कंपोनेंट इस तरफ मिलेगा जिसको हम बोलेंगे, पता नहीं यार ये कौन पटाखा उड़ा, मैं डर सा गया, इसको हम लोग बोलेंगे n साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कंपोनेंट समझ लीजिए, ये हमारा mg था जो इस तरफ लग रहा है, ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स था जो इस तरफ लग रहा है, ये हमारा नॉर्मल था जो इस तरफ लग रहा है, और नॉर्मल का कंपोनेंट इस तरफ n cos थीटा, इस तरफ n साइन थीटा, फ्रिक्शन का कंपोनेंट इस तरफ f cos थीटा और इस तरफ f साइन थीटा। ठीक है, ये सब लग गया। अब यहाँ पर देखो वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, ये ऊपर है तो पॉजिटिव एक्सिस ले लेते हैं, एक्सिस कैसे लेंगे, ये y ये x। ठीक है, अब यहाँ से हमको इक्वेशंस लिखना है, क्या करना है इक्वेशन। तो आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। अब मुझे पूरा स्पेस चाहिए तो पहले आप इनको नोट कर लें ताकि हम आपको आगे बता पाएँ। ठीक है, चलिए आइए इनको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे होता है। हे इसको भी मिटा दिया आपने, क्या सर। चलो देखते हैं। तो फॉर वर्टिकल डायरेक्शन कार की रफ्तार v है, मान लेते हैं रोड पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिया हुआ है, ये सब चीज़ अंडरस्टूड है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लिख लेते हैं ताकि हमको दिक्कत ना हो। थीटा को क्या बोलते हैं, बैंकिंग एंगल बोलते हैं। ठीक है, म्यू क्या है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब हम लिखेंगे, तो n ऊपर है तो n cos थीटा लिख देंगे। ओके, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है, तो ये होता है म्यू n, ध्यान रहे। n cos थीटा माइनस में लिखेंगे mg, माइनस में लिखेंगे n तो है नहीं, f है तो f लिखेंगे, f साइन थीटा इज इक्वल टू 0। mg को उधर भेज दो, n cos थीटा यहाँ हो गया, f को लिख दो म्यू n साइन थीटा और mg, n कॉमन ले लो तो ये हो गया cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये वर्टिकल डायरेक्शन का इक्वेशन हमने लिखा है। अब यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की भूमिका ये दोनों निभा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों किसकी भूमिका निभा रहे हैं, mv²/r की। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखेंगे आप। नाउ n साइन थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r। f को क्या लिख सकते हैं, n साइन थीटा प्लस म्यू n cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r। n कॉमन जाएगा तो साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r। इसको बोलेंगे इक्वेशन 2, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 2। इसमें इससे डिवाइड मारेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1 डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा n साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाई n cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू mv²/r अपॉन mg। m ने m को मारा तो यहाँ हो गया v²/rg। ठीक है, ये हो गया जी। अब देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जिनको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगी। यहाँ पर भी हम निकालना चाहते हैं v ही, तो यहाँ देखिए n को उड़ा दिया। ठीक है, बचता है उसको लिख देंगे
वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी उधर चला गया, और देखो यहाँ हो गया हाँ साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब इसमें से कॉस कॉमन ले लो, इसमें से कॉस कॉमन ले लो, तो कॉमन लिया जाएगा तो क्या बचेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी। इसमें से कॉस कॉमन लेंगे, देखिए या फिर डिवाइड मार दो, कॉस से डिवाइड कर देते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। नीचे भी डिवाइड मार देते हैं ताकि हमारे इक्वेशन में कोई चेंज ना आए, माइनस म्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखो ये साइन बाई कॉस टेन बन जाएगा, कॉस बाई कॉस 1 बन जाएगा, कॉस बाई कॉस 1 बन जाएगा, साइन बाई कॉस 10 बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा v इक्वल टू हो जाएगा आर जी अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये हमारा आ गया रिजल्ट v का। ठीक है, तो ये हमारा केस कब है, जब हम लोग किसकी बात करेंगे, बैंक्ड रोड की बात करेंगे तब है। ठीक है, तो फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए ताकि जो भी चीज़ें हम आपको आगे समझा दें। ठीक है, चलिए इसमें कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है नो वियर एंड टियर, नो वियर एंड टियर इन टायर्स। जब टायर्स में ना टायर घिसेगा ना फटेगा, इसका मतलब म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे क्वेश्चन करते वक्त, इसका यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये हमारा इस चैप्टर का 5th चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसी के साथ हमारा 5th चैप्टर समाप्त होता है। अब अगले वीडियो से हम लोग 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा वर्क पावर एनर्जी है, और पूरी एनर्जी के साथ लग के उसको ख़त्म करेंगे। अभी 2 चैप्टर्स हमारे बचे हैं, सेंटर ऑफ मास वगैरह, जो आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वगैरह है। तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, पहले इसको ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें। जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।